Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एंड लाइक कीजिए तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियो ऑन द डेली बेसिस विदाउट एनी ग्लिच और विदाउट एनी गैप, because this is the persistent practice you have to follow on the daily basis, or then only you are going to get result. तो स्टार्ट करते हैं. आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये. मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि एलिफेंट्स के बारे में बात होती है कि हमेशा वाइल्ड एनिमल और जो ह्यूमन बीइंग का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो उसके बारे में ये पर्सपेक्टिव है. स्पोकन इंग्लिश और जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं ना, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सेकेंड थिंग कि आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस की भी आपको पीडीएफ वहां पे फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है. तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं. आज बात करेंगे एआई कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है यहाँ पे, तो ये सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है वो है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नकली बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं इसको, कम्स टू द रेस्क्यू बचाव के लिए, एलिफेंट्स के लिए, हाथियों के बचाव के लिए एआई काम में आएगा, जिसका एआई का नाम है गजराज. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या क्या दिया हुआ है. तो ये बाला सुब्रमण्य है, डी बाला सुब्रमण्य, इन्होंने आर्टिकल लिखा है. तो ये बात कर रहे हैं कि द एलिफेंट, स्पेसिफिक एलिफेंट के बारे में से आर्टिकल दा लगा है. द एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया स्टैंड्स मतलब खड़ा होना होता है स्टैंड में वैसे, बट यहाँ पे स्टैंड क्या मतलब, ये जो काउंटिंग है कहाँ पे खड़ी है, 25,000 पे एंड 230,000, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में ही आती है इंडिया में. अर्निंग देखो, अर्न कैसा, पैसा कमाना होता है, बट यहाँ पे अर्निंग का कैसे यूज हुआ, ब्यूटीफुली यूज, स्टैंड्स का भी यूज हुआ है अच्छे तरीके से. जैसे बोलते हैं ना, काउंटिंग स्टैंड्स एट 20,000, तो 20,000 काउंटिंग है. अब अर्निंग द स्पीसीज, तो एंडेंजर्ड स्टेटस, अर्निंग मतलब इसके लिए कमा रहा है या बना रहा है या मतलब इसको दे रहा है. देखो कैसे यूज होता है, अर्न का कमाना होता है, पैसे कमाना, बट यहाँ पे कुछ नाम फेम भी तो कमाना होता है ना. तो ये अर्निंग द स्पीसीज, इस जाति को एन एंडेंजर्ड स्टेटस, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, ये रेड लिस्ट जारी करता है कि जो बिल की पॉपुलेशन कम रह रही है उनकी रेड लिस्ट जारी करता है. तो उसमें इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है. अब यहाँ पे बात हो रही है their range today is estimated to be only 3.5%. तो एस्टिमेटेड होता है हिसाब लगाना, आइडिया लगाना, लमसम बोलते हैं इसको, लमसम लगभग बोलते हैं ना, लमसम. तो यहाँ पे बात हो रही कि रेंज है ना उनकी, जो लगभग जो रह गई है खाली 3.5%, मतलब जो पहले 100% थी वो 3.5% ही रह गई. वट इट वॉज अर्लियर, जो पहले जो थी उसका 3.5% ही रह गए. बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय फुटहिल्स, इनको मतलब पाया जाएगा. बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, ये इनको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, पैसिव फॉर्म है. बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, एक चीज में कन्फाइंड किया गया है, हिमालय फुटहिल्स में, हिमालय के जो नीचे का एरिया है, फुटहिल्स पैरों की तरफ, बस उतना ही है. नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, या सम फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, कुछ सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में, या हिली फॉरेस्ट जो वेस्टर्न घाट के हैं या ईस्टर्न घाट के, वहीं पे मिलते हैं. ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अगर मतलब स्पेसिफिक विशेष चिंता की जाए तो इज दी फ्रेगमेंटेशन, सबसे जो बड़ी चिंता है वो है फ्रेगमेंटेशन की. देयर हैबिटेट मतलब जहां पे निवास स्थान उनका रहते हैं वो स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया, कुछ छोटे छोटे फॉरेस्टेड एरिया, जंगल हैं. प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस होता है उनका गुजारा करना, सस्टेनेंस या गुजारा निर्वाह फॉर एलिफेंट्स, ये उनका सस्टेनेंस गुजारा करने की जगह है. इंटरस्पर्स का मतलब है छिद्रा देना, छिद्रा में बिखेर देना कोई चीज को, तो उसमें बीच बीच में क्या है, इंटरस्पर्स किए गए हैं क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट लैंडस्केप्स, कुछ एरिया ऐसे हैं लैंडस्केप क्षेत्र, तो आदमी के भी वहां पे घर बने हुए हैं. इंटरस्पर्स, जो फॉरेस्टेड एरिया है वो इंटरस्पर्स है, उसमें छिद्रा रखे हैं कहीं कहीं पे घर. फ्रेगमेंटेशन होता है बंटवारा होना. कैन आल्सो लीड टू रेस्ट्रिक्टेड ब्रीडिंग चॉइसेस मतलब आगे रिप्रोडक्शन करने की जो चॉइसेस है उनकी वो खत्म हो जाती हैं. एंड दिस क्रिएट्स, ये बना देता है उनके लिए जेनेटिक बोटलनेक मतलब बाधा, इंपेडिमेंट, रेस्ट्रिक्शन, तो ये बना देता है जेनेटिक, आगे वंश को जो आगे फैलाने का, उसमें बाधा आ जाती है. इन द लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए. ए रिडक्शन इन द फिटनेस ऑफ पार्ट्स,
तो रिडक्शन भी कम ही होगी किसमें, फिटनेस में, उनके स्वास्थ्य में ऑफ द हार्ट जोन की, क्योंकि अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे देन ओनली दे वुड बी लाइक लेजी हो जाएंगे, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी। फ्रीक्वेंट बार बार मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स, मूवमेंट जो होता है, गति होती है इनकी एलिफेंट्स की बिटवीन देयर हैबिटेबल जोन, हैबिटेबल जहां पे वो रहते हैं जोन्स एरिया, ब्रिंग्स देम इनटू द कांटेक्ट विद द रोड्स एंड रेलवे लाइंस। तो ये अब मूवमेंट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो उनका उसमें क्या होता है कि भाई ये कांटेक्ट में आते हैं रोड्स के या रेलवे लाइन के, जैसे ये क्रॉस कर रहे हैं हाथी रोड को, तो कांटेक्ट में आएंगे। द रेंज ऑफ फीमेल, अगर मतलब एरिया की बात करें ना, तो ये कहाँ पे घूम सकते हैं, फीमेल एलिफेंट की कवर्स करती है 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जाती है। एंड ट्रेवलिंग ओवर सो मच डिस्टेंस, मतलब इतनी लंबी डिस्टेंस जाएंगे ना, तो इन द एज ऑफ फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स, जहां पे मतलब उनके घर ही कम बचे हैं, निवास स्थान कम बचे हैं, मेक्स ए रोड और रेलवे क्रॉसिंग वेरी लाइकली। तो ऐसा संभावना होती है कि भाई रेलवे क्रॉसिंग उनको गुजरना होता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेड बट गया है ना एरिया की, जैसे मान लो इतना पूरा जंगल था, बीच से रोड निकाल दिया तो फ्रेगमेंटेड हो गया, इस ये क्रॉस करना होता है उनको। 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घूमते हैं लेडीज जो है और फीमेल जो है इनमें। फॉर्चुनेटली भाग्य की बात है, अच्छी बात है कि नॉट ऑल एलिफेंट्स ट्रैक्स पोज दिस हजार्ड्स, मतलब सारे एलिफेंट्स जो एरिया हैं वो ऐसा हजार्ड्स खतरा पैदा नहीं करते हैं। एलिफेंट्स जैसे बांदीपुर में है, या मुदुमलाई में, तमिलनाडु में, बांदीपुर में, कर्नाटक एमपी में, और वायनाड केरला में, तो बांदीपुर ये कर्नाटका में है। तो ऐसे ही एरिया है। गो ऑन ए सीजनल समर माइग्रेशन, कुछ सीजनल एरिया में ही समर में, गर्मी में वो ट्रांजिट करते हैं। दे हैड फॉर द काबिनी डैम बैकवाटर्स, दे हेड मतलब होता है अपना सिर उधर कर देते हैं, मतलब उसकी तरफ जाते हैं। हेड ऑन बोलते हैं ना कि ही हैज फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम हेड ऑन, बिल्कुल सामने फेस करता है वो हमेशा। तो सेम ऐसे ही दे हेड फॉर काबिनी डैम, जो बैक वाटर है, मतलब पीछे डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे बहुत वाटर एंड ग्रीन ग्रास के लिए वहां पे जाते हैं। स्टडीज हैव आइडेंटिफाइड दैट 18 एलिफेंट, अच्छा जो 18 रूट हैं एग्जिस्ट बिटवीन द तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला के बीच में 18 जो एलिफेंट्स के रूट्स हैं, रूट्स मतलब उनका पाथवे है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड कॉरिडोर क्या था, गलियारा और जंगल के जो जीवों का वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर ए सॉल्यूशन। तो मैं ऐसा गलियारा बनाओ कि यहाँ से ट्रांजिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई हो, ऐसे कॉरिडोर बनाओ। दिस मैनेज लैंड्स, जो मैनेज कर रखी है लैंड्स, अलाउ करते हैं माइग्रेशन विद मिनिमल ह्यूमन कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आदमियों का कॉन्टेक्ट ना हो, ऐसा गलियारा बनाते हो। वन गुड एग्जाम्पल इज मोतीचूर चिला कॉरिडोर। तो मोतीचूर चिला कॉरिडोर है इन उत्तराखंड एरिया में, जो कि अलाउ करता है फ्लो ऑफ एलिफेंट्स जीन्स क्या है, प्रजाति, जो भी जीन्स क्या होता है, वैसे जीन क्रोमोसोम होता है, उसकी जो सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं जीन, मतलब वन ऑफ द पार्ट लगा लो कि ये बॉडी का है, सेल का, तो इससे बन के ही बॉडी बनती है। तो सेम ऐसे जीन है ये उसका, एलिफेंट जीन की प्रजाति के लिए बिटवीन द कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में और राजाजी नेशनल पार्क के बीच में ये मोतीचूर चिला के नाम से वो बना है कॉरिडोर। हाउएवर, हालांकि देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन, हमेशा जोखिम रहती कि भाई आदमी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कि मान लो हाथी का झुंड आ गया और वो थोड़ा सा मैनियाक हो गए और देन दे विल अटैक ऑन द ह्यूमन बीइंग एंड डेफिनेटली द ह्यूमन हैव टू रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम द एलिफेंट, तो उसको अटैक करना होगा। तो ये कह रहे हैं विद एलिफेंट्स ओकेजनली, हाथी जो है ओकेजनली अवसर आते हैं फीस्टिंग ऑन क्रॉप्स। फीस्ट कहता है भोज, जो इकट्ठा मतलब आप मान लो घर पे भोज करते हैं ना, बहुत आदमी के लिए फीस्ट होता है उसको बोलते हैं। तो फीस्टिंग ऑन क्रॉप्स, फसल खाते हैं कई बार ये, और क्रॉसिंग रोड्स और रेलवे ट्रैक, तो आदमी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रेलवे ट्रैक से या इससे क्रॉस करते हैं। तो ट्रेन स्पीड के बारे में बात हो रही है। इन ए कैनेडियन स्टडी, कनाडा में एक स्टडी की गई, टेम्पटिंग कहता है लुभाना, ल्योर करना, ल्योर भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है लुभाना। तो कनाडा स्टडी लुभाती है कि भाई मिटिगेट करने के लिए एनिमल को ट्रेन का कोलिजन बचाया जा सकता है, ऐसी स्टडी आई है वो बताती है। जैसे ये बोल रहे हैं कि ट्रिगर्ड वार्निंग सिस्टम, ट्रिगर्ड मतलब उकसाया हुआ, जैसे पिस्टल में ट्रिगर होता है ना, वैसे ही उकसाया हुआ, किसी को चीज को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं। वार्निंग सिस्टम है ऐसे कंप्राइजिंग, जिसमें सम्मिलित होता है फ्लैश लाइट या बेल साउंड या घंटे की आवाज, वर इंस्टॉल की गई एट वेरियस लोकेशन ऑन द ट्रैक्स पे जगह जगह घंटी की वो बना दी और ये लाइट कर दी, जो फ्लैशिंग लाइट डाल दी कि जल्दी से क्रॉस कर जाए वेरी लोकेशन अलोंग द ट्रैक्स। दिस सिग्नल, जो सिग्नल है एक्टिवेटेड 30 सेकंड बिफोर द ट्रेन अराइवल, तो ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाते हैं अपने आप भाई, 30 सेकंड जो ट्रेन आने वाले उससे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देंगे रास्ता। वर एम टू कंडीशनिंग एनिमल्स टू एसोसिएट, तो ये एट कंडीशनिंग, इनका क्या निशाना है, क्या ध्येय है, कंडीशन करना एनिमल्स को टू एसोसिएट, उनको जुड़ाव साबित करना, वार्निंग्स विद अप्रोचिंग ट्रेन,
अप्रोचिंग ट्रेन की वार्निंग को समझ जाएंगे, फ्लैश लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी, कंडीशन ये उस चीज को इंटीग्रेट कर लेंगे। कैमराज रिकॉर्डेड, जैसे कैमरा रिकॉर्डेड है एनिमल्स रिस्पॉन्सेज टू द ट्रेन विदाउट वार्निंग सिग्नल, तो कैमरे लगे हुए उनमें पता चला कि भाई एनिमल क्या रिस्पॉन्स कर रहा है इन जो सिग्नल से, और ऑन बोथ स्ट्रेट एंड कर्व ट्रैक, स्ट्रेट और स्ट्रेट मान लो एक सीधा रास्ता है, कर्व ट्रैक ऐसे करके आ रहा है तो एनिमल को नहीं दिख पा रहा कि ट्रेन आ रही है। सच एज एल्क्स, एल्क्स क्या है, जैसे ये डियर फैमिली से होता है, जैसे भैंसा जैसा होता है बट डियर के जैसे सींग होते हैं, ये अमेरिका में मिलता है। या ग्रिजली बियर, ग्रिजली देखो जिसका मिट्टी जैसा कलर हो, भूरा। बियर्स लेफ्ट द ट्रैक्स अबाउट 10 सेकंड बिफोर द ट्रेन अराइव, मतलब एक स्टडी की गई है कनाडा में, भाई वो 10 सेकंड पहले ही छोड़ दिया उन्होंने कि वेयर वार्निंग सिस्टम लगा था, फ्लैश लाइट्स लगे थे, 10 सेकंड जल्दी कर दिया उन्होंने। और मान लो जहां पे नहीं लगे हुए थे 10 सेकंड पहले ही खत्म खाली किया उन्होंने, और 17 सेकंड पहले उन्होंने खाली कर दिया जब वहां पे वार्निंग लगे हुए थे। ये ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च वॉल्यूम, ये मतलब पेपर का नाम है, वहीं पे ये आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे से है, तो ग्रीजली का जैसे मिट्टी जैसा रंग होता है, तो अब किसी जैसे मतलब धुंधला के लिए भी यूज कर सकते हैं, या ग्रिजली जैसे जो मिट्टी जैसा कलर होता है, भूरा ब्राउन। तो द रिस्पॉन्स टू द एन अप्रोचिंग ट्रेन, रिस्पॉन्स है जो ये प्रतिक्रिया करते हैं अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली जो इम्पेंडिंग ट्रेन है इनके सामने आती है, इमिनेंट ट्रेन होती है, इज लेस इन कर्व सेक्शन, जो लेस जो कर्व सेक्शन है जहाँ पे मतलब एक मुड़ाव है और ट्रेन आ रही है तो इनको दिख नहीं पाएगा। ऑफ द ट्रैक, ट्रैक पे प्रोबेबली, ट्रैक जो पटरी होती है, प्रोबेबली ड्यू टू रिड्यूस विजिबिलिटी, वहां पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। इन सच प्लेसेस साउंड इज यूज्ड बाय एनिमल्स, तो साउंड की जाती है एनिमल्स के द्वारा। हाउएवर द एबिलिटी टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज हाई ट्रेन स्पीड, मान लो हाई ट्रेन स्पीड होगी तो ऑटोमेटिकली ये वो वहीं पे टकरा जाएंगे। एआई मेथड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड तरीके यूज कर सकते हैं इन चीजों को रोकने के लिए। When should an engine driver reduce speed, कब उसको स्पीड कम करनी है। When passing through the forest, जब जंगल से जाता है, that are elephant habitat या एलिफेंट के एरिया से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंडियन रेलवे हैज ए वास्ट नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी लगे हुए हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे आप वाईफाई चलाते हैं सेम ऐसे ही लगी हुई है। दिस स्पोर्ट टेलीकम्युनिकेशन, जो ये स्पोर्ट चला हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, मतलब कन्वर्सेशन को कैरी डाटा भी लेके जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इंपोर्टेंटली ट्रांसमिट करते हैं ये सिग्नल्स फॉर द ट्रेन कंट्रोल, ट्रेन कंट्रोल के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही ट्रेन कंट्रोल होती है। इन ए रिसेंटली इंट्रोड्यूस सिस्टम कॉल्ड गजराज, ऐसे एआई सिस्टम बनाया है गजराज। ज्योग्राफिक जियोफोनिक, जियो मतलब अर्थ और फोनिक साउंड, तो अर्थ साउंड सेंसर लगे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हाथी आते हैं, वो वहां पे उनकी जो पैरों की आवाज है ऑटोमेटिकली उसको साउंड कर लेगा। और दिस जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइंस है ना, आर टर्न टू पिकअप, वो मतलब ऐसे बना दी है गई है, ट्यून ट्यून मतलब उनमें ऐसे ट्यूनिंग कर दी गई है, सेट कर दिया गया है, वो पिकअप कर लेंगे वाइब्रेशन को ऑफ दी वाइब्रेशन ऑफ डीप एंड रेजोनेंट फुट, डीप मतलब गहरे फुट स्टेप्स होंगे, रेजोनेंट होता है चीजों में सामंजस्य बना मिलाना, फुट स्टेप्स कदम ऑफ पासिंग एलिफेंट्स, इनके एलिफेंट्स के जो है रेजोनेंट साउंड्स पिकअप कर लेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। और दिस एआई बेस्ड इंट्रूजन, इंट्रूजन होता है हस्तक्षेप करना, डिटेक्शन सिस्टम एनालाइज करेगा डाटा फ्रॉम दी सेंसर, सेंसर से एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट फीचर, और एक्सट्रैक्ट कर लेगा निकाल लेगा रिलेवेंट सिमिलर फीचर्स सच एज फ्रीक्वेंटली कंपोनेंट्स, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब जो जैसे आपकी हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है ना किसी चीज की, वेव की जो बार बार उसके ऊपर जाने की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सेम एआई बेस्ड इंट्रूजन ये हस्तक्षेप किया गया ना, डिटेक्शन सिस्टम फाइंड आउट करने का सिस्टम एनालाइज करता है और डाटा को, और फ्रॉम सेंसर, सेंसर से डाटा लेगा और एक्सट्रैक्ट कर देगा रिलेवेंट फीचर्स सच एज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का ड्यूरेशन। इफ एलिफेंट स्पेसिफिक, अगर हाथियों के स्पेसिफिक वाइब्रेशन चलती है आर डिटेक्टेड एंड अलर्ट इज प्रॉम्प्टली सेंट टू लोकोमोटिव ड्राइवर, मान लो अगर कोई हाथी स्पेसिफिक वाइब्रेशन चलेगी, डिटेक्ट की जाती है और अलर्ट कर देंगे प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्ट मतलब किसी को चीज को सपोर्ट करना, सेंट टू द लोकोमोटिव ड्राइवर के पास पहुंच जाएगा प्रॉम्प्टली, बिल्कुल उसी तरह टाइम इन द एरिया एंड ट्रेन स्पीड्स आर रिड्यूस, ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी। तो मतलब ये वाइब्रेशन जो चलेगी पैरों से, रेजोनेंट फुट स्टेप होंगे इनके, वहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल सिग्नल लेंगे और पिकअप कर लेंगे, वहां से वो ट्रेन के लोकोमोटिव ड्राइवर को पहुंच जाएंगे और ऑटोमेटिकली उसको स्पीड को कम कर देंगे। सिस्टम इज नाउ ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में है कहाँ पे एरिया में, अलीपुरद्वार एरिया, अलीपुरद्वार एरिया नॉर्थ वेस्ट बंगाल में, अलीपुरद्वार एरिया वहां पे है, which has been site of several tragic accident in the past, यहाँ पे बहुत सारे अलीपुरद्वार एरिया में, बहुत सारे वेस्ट बंगाल में
बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो वहां पे ये एक्टिवेटेड है जो गजराज सिस्टम है एआई। और जो ये आर्टिकल लिखा गया है रिटन बाय दी ये सुशील चंदनी, इसके कोलैबोरेशन में लिखा है। जो मोलिकुलर मॉडलिंग, मोलिकुलर क्या होता है, जो आपके मोलिकुलर होता है जीव जो मॉडलिंग पे काम करते हैं, उनके एसोसिएशन से ये राइटर ने लिखा गया है, उनकी सहायता से। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि एआई का यूज कर सकते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, सेम ऐसे ऐसे ये हैं। और जैसे आज की न्यूज़पेपर में एक नीचे मैं न्यूज दिखाता हूँ आपको, वो भी आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रावली केव कहाँ पे है, कर्नाटका में है। सेम ऐसे लास्ट ये 7 लाइनर आप याद रख सकते हैं। चंद्रावली केव, जैसे यहाँ पे बात की गई है चंद्रावली केव के बारे में, तो ये है चंद्रावली केव। और चंद्रावली केव यहाँ कर्नाटका में चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है केव, केवरनस। केवरनस का मतलब, केवरनस मतलब गुफानुमी, गुफा के आकार का। पलिम्सेस्ट, तो पलिम्सेस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं इफेस्ट, इफेस्ट होता है मिटा देना, इफेस्ट का मतलब होता है मिटा देना, मिटा देता हूं, बट जो पहले के ट्रेसेस हैं कुछ बच जाते हैं ना बुक पे, उसको बोलते हैं प्लिम्सेस्ट, प्लिम्सेस्ट। और यहाँ पे एक और वर्ड है इस आर्टिकल में, फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड मतलब आधे अधूरे मन से, फेंट हार्टेड, यह फेंट हार्टेड आधे अधूरे मन से, मतलब ही हैज डन ऑल द थिंग्स विद फेंट हार्टेड, या आधे अधूरे मन से काम किया है, सेम ऐसे। तो कैवरनस गुफानुमी और पलिम्सेस्ट जो कि मतलब इफेस किया गया है किसी चीज को मिटाने के लिए, और किसी चीज को लिखने के लिए मिटाया गया बट उसके ट्रेसेस बच गए हैं, उसको पलिम्सेस्ट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही एक लर्निंग प्रोसेस है। आप हमेशा खुश रहो, सीखते रहो, क्योंकि सबने ही यही जर्नी जो है ट्रेवल की है सक्सेस तक पहुंचने के लिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, देन ओनली माय वीडियो विल बी गेट प्रमोटेड बाय द यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच, बाय।